हेलो एवरीवन, स्टडी विद रिजल्ट पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप भी बिहार बोर्ड 2027 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए स्टडी विद रिजल्ट बहुत ही बेहतर ऑफर लेके आया है। वो ऑफर सुनकर आप चौंक जाएंगे, हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। वो ऑफर क्या है? वो ऑफर है क्लास 10th के जितने भी बच्चे हैं और क्लास 9th के जितने भी बच्चे हैं उन सभी के लिए, है ना। अकेले मैं नहीं, अकेले आर सर नहीं, कई सारे टीचर जिनका एक्सपीरियंस देखकर, जिनका तजुर्बा देखकर आप चौंक जाएंगे, वो सभी लोग मिलकर आपके लिए एक बेहतरीन कोर्स डिजाइन किए हैं। और वो जो कोर्स होने वाला है बिल्कुल फ्री होने वाला है, अनोखा होने वाला है। आप गारंटी दे सकता हूं, पर्सनली गारंटी दे सकता हूं। कई साल लगातार ऑफलाइन में हम लोगों ने पढ़ाया है और आपके बीच अब ऑनलाइन भी आ रहे हैं। और ऑनलाइन इस प्रकार से आ रहे हैं कि पूरा सिलेबस आपके सामने एकदम खोल के रख देंगे। एक एक लाइन आपको पढ़ाएंगे, यूट्यूब पे आपको पढ़ाएंगे एक एक लाइन। ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो हम छोड़ेंगे। पहले सुन लीजिए, है कि नहीं? पहले सुन लीजिए कहानी क्या है। कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। कहानी यह है कि हम टारगेट कर रहे हैं क्लास 9th और 10th के बच्चों को। तो क्लास 9th और 10th के जितने भी बच्चे हैं, क्लास 9th और 10th के जितने भी बच्चे हैं उनको मैं आर सर एकदम साइंस पढ़ाने वाला हूं। तो ध्यान से सुन लीजिए, मैं आर सर आपको क्या पढ़ाने वाला हूं? साइंस पढ़ाने वाला हूं। तो आप हमसे जुड़ जाइए, है ना, स्टडी विद रिजल्ट के साथ जुड़ जाइए। और आपको बताना चाहता हूं कि ये पूरा का पूरा सिलेबस आपको फ्री में पढ़ाया जाएगा। कहां पढ़ाया जाएगा? यूट्यूब पर। ऐसा नहीं कि एक चैप्टर आया दूसरा चैप्टर नहीं आएगा, एकदम पूरा आएगा। टाइम पे आपको कंप्लीट भी करा के देंगे। आपको कहीं से भी कोर्स परचेज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कोई जरूरत नहीं है कि आप यहां से कोर्स कर लीजिए, वहां से कोर्स कर लीजिए। मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ कई सारे लोग हैं, मेरे साथ कई सारी टीम है जो आपके लिए लगातार मेहनत कर रही है। और आपके सामने जस्ट बहुत ही कम समय में पूरा चीज प्रकट हो जाएगा। तो आप ध्यान से सुन लीजिए, स्टडी विद रिजल्ट केवल नाम नहीं है, एक पहचान बनेगी। और हम लोगों ने ऑफलाइन में कई बच्चों को रिजल्ट दिया है, अब ऑनलाइन भी रिजल्ट देंगे। तो जो लोग हमसे नहीं जुड़ पाते हैं, जो लोग पटना नहीं आ पाते हैं, अब उनके घर तक पहुंचने की जिम्मेदारी हम लोगों ने ली है। और बहुत अनोखे अंदाज में हमने कहा है, साइंस का एक एक पोर्शन, ठीक है, एक एक लाइन में आपको कंप्लीट करा के दूंगा। इसी प्रकार से और भी जो फैकल्टी हैं और भी जो लोग हैं उनका एक्सपीरियंस देखकर मैं खुद चौंक जाता हूं। तो आप तो अभी एकदम देखते ही एकदम मुस्कुरा दीजिएगा, क्योंकि आप मुझे देखकर ही मुस्कुरा रहे हैं तो बाकी लोगों को देखकर भी आप मुस्कुराइएगा जरूर, ये मेरा वादा है। तो बाकी सभी लोग आपके लिए बहुत बेहतरीन कोर्स डिजाइन किए, एकदम निःशुल्क, कोई चार्ज नहीं लग रहा है, किसी को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। आपको फ्री में पढ़ाया जाएगा जब तक आपका भाई है। बहुत सारी चीजें आपके लिए फ्री होने वाली है, तो आप चौंक जाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि आपने नोट्स लिया तो नोट्स का पैसा अलग लगेगा, है कि नहीं? आपने ये क्या कहते हैं, बैच का पैसा अलग लगेगा, ये आपने कुछ कर परचेज किया तो उसका पैसा अलग लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा। आपको पूरा क्लास 10th की तैयारी एब्सोल्युटली फ्री में कराई जाएगी, यूट्यूब पे कराई जाएगी और भी कई सारे चैनल के माध्यम से, ठीक है, या फिर जैसे टेलीग्राम है उसके माध्यम से आपको नोट्स मिल जाएगा। आपको किसी भी प्रकार की पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आइए फटाफट शुरू करते हैं और मैं आपको फटाफट सिलेबस का आइडिया दे देता हूं कि अपने को क्लास 10th में क्या पढ़ना है और क्लास 9th में क्या पढ़ना है। क्लास 10th का जो साइंस है ना, उसमें देखिए ध्यान से, हम इस साइंस को मोटे तौर पर 3 पार्ट में क्लासीफाई कर रहे हैं। हालांकि जब मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा तो वहां कहानी थोड़ी अलग होगी। अभी क्या है ना कि हम पहले सिलेबस का आइडिया देख रहे हैं। पहले जब हम सिलेबस देखेंगे फिर आगे का डिटेल बताएंगे आपको। तो आइए सबसे पहले हम साइंस को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। एक एक लाइन, एक एक बात आपको समझ में आएगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अगर हम फिजिक्स की बात करें तो इसको हम भौतिकी कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, इसको क्या कहते हैं? भौतिकी कहते हैं। इसको हम रसायन शास्त्र कहते हैं। और जीव विज्ञान के बारे में तो आपको पता ही होगा, है कि बायोलॉजी के बारे में आपको पता ही होगा, इसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। एक बार सिलेबस देख लीजिए और इन सिलेबस को आपको बहुत डिटेल में आपके सामने पेश करूंगा और अनोखे अंदाज में। आपको घबराना नहीं है, साइंस को एक्सपेरिमेंट के साथ पढ़ाने वाला हूं। एक एक चीज जब मैं आपके सामने एक्सपेरिमेंटल रखूंगा, ऐसे नॉर्मली कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ एक्सपेरिमेंटल होगा। तो एक्सपेरिमेंट के साथ आपके सामने पेश होने वाले हैं। सबसे पहले देख लीजिए, फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है उसका नाम सुन लीजिए। फिजिक्स के पहले चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन मतलब क्या है वो भी बता देंगे, लेकिन पहले आप सिलेबस का आइडिया जान लीजिए। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं। दूसरा है प्रकाश का अपवर्तन, तो दूसरा चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन। तीसरा जो चैप्टर है वो है मानव नेत्र और रंगीन दुनिया, है कि नहीं? हालांकि हम मानव नेत्र ही लिख रहे हैं, कलरफुल वर्ड नहीं लिख रहे हैं, मानव नेत्र याद रखिएगा इसको, ठीक है, छोटा कर दिए हैं चैप्टर को, है कि नहीं? नंबर 4 है ना, नंबर 4 में हमें पढ़ना है विद्युत धारा के बारे में।
नंबर 4 में हमें पढ़ना है विद्युत धारा के बारे में। 5 में विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में पढ़ना है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव भी होता है, और ये बात हमें ऑस्टेट साहब ने बताया था फोनवा पे, है कि नहीं। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव हम देखने वाले हैं। एक लास्ट चैप्टर है फिजिक्स का जिसको हम कहते हैं ऊर्जा का स्रोत, है कि नहीं। एक लास्ट चैप्टर है फिजिक्स का जिसको हम कहते हैं ऊर्जा का स्रोत, सोर्स ऑफ एनर्जी, है कि नहीं। आज हम लोग जो भी चीजें यूज कर रहे हैं, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, वो ऊर्जा तो कोयला पेट्रोल के बारे में डिस्कस किया जा रहा है, तो वो सारी चीजें आपको डिटेल में पढ़ाई जाएगी ऊर्जा के स्रोत के बारे में, ठीक है। ये पूरा फिजिक्स का सिलेबस है। और अगर हम केमिस्ट्री के सिलेबस की बात करें तो केमिस्ट्री में पहला जो चैप्टर है वो है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण बहुत प्यारा चैप्टर है ये, बहुत अनोखे अंदाज में आपको ये भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। मतलब क्या ही बोले, मतलब जब मैं पढ़ाता हूँ ना केमिस्ट्री या फिजिक्स या बायोलॉजी तो एकदम जीरो लेवल से। आपने 7 नहीं पढ़ा, आपने 8 नहीं पढ़ा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप 9th नहीं पढ़े, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब तक मैं हूं आपको कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। डायरेक्ट आप 10th में आ गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से पढ़िए। जो बच्चा बहुत कमजोर है उनके लिए भी बोल रहा हूं, जो बच्चा बहुत तेज है उनके लिए बोल रहा हूं, क्योंकि कंसेप्ट जो है ना बेसिक से एडवांस लेवल का है। जो बहुत तेज है उनके लिए भी है, जो बहुत स्लो है एकदम हमारी तरह है बहुत स्लो, तो उनके लिए भी है कि नहीं, घबराना नहीं है। तो रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, तो रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के बारे में पहले आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा, और समीकरण के बारे में। दूसरा चैप्टर है अम्ल क्षार लवण। अम्ल क्षार लवण, तो अम्ल क्षार लवण ये दूसरा चैप्टर है, लवण लवण, ठीक है। ये अम्ल क्षार लवण दूसरा चैप्टर है। तीसरा चैप्टर आइए आपके सामने पेश कर देते हैं, धातु और अधातु, है कि नहीं। हाइट देख के अंदाजा नहीं लगा सकते कि मेरे अंदर कितनी चीजें भरी है। हाइट देखकर अंदाजा नहीं लगा सकते, शक्ल देखकर अंदाजा नहीं लगा सकते। उसके लिए आपको जुड़ना पड़ेगा, गारंटी दे रहा हूं। जितने भी यूट्यूब पे आपने पढ़ा होगा उससे अगर बढ़िया कंटेंट नहीं मिलेगा, उससे बढ़िया एक्सपीरियंस आपको नहीं मिलेगा, उससे सुंदर एकदम क्या बोले भैया, क्या बोले सुंदर तरीका आपको नहीं मिलेगा, तो आप चैनल को छोड़ दीजिएगा। कोई घबराने वाली बात नहीं है, गारंटी के साथ कह रहा हूं कि मेरे साथ जो भी लोग पढ़ाने वाले हैं या मैं खुद जो आपको पढ़ाने वाला हूं बहुत 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 स्पेशल होने वाला है। कितना स्पेशल होगा, आपको 1 रुपया नहीं खर्च करना है, जुड़ जाना है चैनल के साथ। सिंपल है, एगो सब्सक्राइब का बटन दबाइए, चैनल के साथ जुड़ जाइए, वीडियो बनाएंगे नोटिफिकेशन पहुंचेगा, दबा के पढ़िएगा, टाइम टेबल सेट कर देंगे, कहानी खत्म। आपको घबराना ही नहीं है कि नहीं। धातु ना किसी को पैसा वैसा देना है कि नहीं, पैसा वैसा नहीं देना है, एकदम फ्री में पढ़ना भैया सब कुछ। आइए नहीं फ्री का मतलब कि फ्री में फ्री वाला पढ़ाई होता नहीं, है कि नहीं। फ्री में फ्री वाला पढ़ाई नहीं होगा, फ्री में तगड़ा पढ़ाई होगा, तगड़ा, समझ रहे हैं ना, तगड़ा। एकदम उदाहरण सेट कर देंगे आपके जीवन में कि फ्री में भी कितना अच्छा पढ़ाया जा सकता है। ये उदाहरण हम लोग को सेट करना है, और हम लोग और आप लोग मिलके करेंगे उदाहरण सेट, ठीक है। तो धातु और अधातु, ठीक है, ये तीसरा चैप्टर है। चौथा है कार्बन एवं उनके यौगिक। कार्बन और उनके यौगिक, कार्बन और उनके यौगिक। पांचवा जो चैप्टर है ना वो है आवर्त सारणी। आवर्त सारणी, ठीक है। एक और चैप्टर है जो बहुत इजी सा होता है, उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। बस ये 5 मेन चैप्टर है जिसको हमें पढ़ना होता है, ठीक है। जीव विज्ञान के बारे में बात करें तो सबसे पहले जीव विज्ञान का पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम, जीवों में होने वाली प्रक्रिया, है ना। जैसे पोषण पढ़ना है पहले, ठीक है। जैव प्रक्रम में दूसरा चैप्टर, देखिए एनसीईआरटी में पोषण, शोषण, परिवहन, उत्सर्जन चारों को एक ही साथ रख दिया है, लेकिन जब हम पढ़ाते हैं ना तो डिटेल में पढ़ाते हैं, अलग अलग करके पढ़ाते हैं, मजा आ जाता है कि नहीं। खाई नहीं खाइएगा, पढ़ा लिखा आदमी खाई नहीं चाय पीता है, हम चाय पीते हैं, है कि नहीं। शोषण हो गया, परिवहन हो गया, नंबर 4 उत्सर्जन हो गया, ठीक है। देखते रहिए बस उत्सर्जन। और उसके बाद 5वां जो चैप्टर है वो नियंत्रण एवं समन्वय है। नियंत्रण एवं समन्वय, ओहो हो, ए राजा जी आए 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 नहीं मिटाओगे हैं बताइए, हमसे चालाकी है, बताइए हमसे चालाकी। समन्वय, नियंत्रण और समन्वय। और छठा चैप्टर जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है, जनन, जनन, ठीक है। 7वां जो चैप्टर है वो 7वां चैप्टर है आनुवांशिकता और जैव विकास। आनुवांशिकता और जैव विकास, ओके, आनुवांशिकता और जैव विकास। और 8वां जो चैप्टर है, ठीक है, वो है हमारा पर्यावरण, हमारा पर्यावरण।
तो ये बेसिकली आपको क्या है, ये क्लास 10th के सिलेबस के बारे में मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है। अगले एपिसोड में आपको 9th का सिलेबस भी आपको बता देंगे, डोंट वरी। और इसके बाद पूरा का पूरा जो सिलेबस किस तरीके से पढ़ाना है हम लोगों को, किस तरीके से आपके सामने रखना है, वो सारी चीजें आपके माइंड मैप आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। और याद रखिएगा ये जो चैनल है ना, स्टडी विद रिजल्ट, इसका टारगेट और लोगो आपको पहले से समझ में आ गया होगा। पढ़ाई के साथ रिजल्ट भी होगा, पढ़ाई के साथ नौकरी भी होगी, पढ़ाई के साथ समझदारी भी डेवलप होगी, पढ़ाई के साथ अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होगी, सब कुछ होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में और बहुत जल्द मिलेंगे। तो इसलिए फटाफट चैनल को दबा दीजिए, सब्सक्राइब बटन हाँ नीचे है, दबा दीजिए, फिर आगे हम लोग डिस्कस करते हैं और मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई ऊर्जा के साथ और एक नए अंदाज में। तो तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, स्टडी विद रिजल्ट के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच, चलते हैं फिर।